Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they make your heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. सो हेलो एवरीवन, इतना गरीब रिजल्ट सेलिब्रेशन कहीं नहीं देखा होगा, बट बजट तो मैं क्या करोगे। देख रहे हैं तो सारे बच्चे बुला भी नहीं पाए, फ्लाइट वाले बच्चों को फ्लाइट का टिकट देना पड़ता, कहाँ से गरीब आदमी पैसा देता। तो बट ठीक है, जो अपने कैपेबिलिटी पे आ गए, वी विल सेलिब्रेट दिस मोमेंट विद देम। थैंकफुली सबके मेजॉरिटी सबके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। ठीक है, और जतिन को तो रिजल्ट क्लेम करने के लिए मुझे बहुत डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। इतनी जगह जाकर इंटरव्यू दिया है ना इसमें कि बहुत वीडियो निकलेंगे जतिन के। वही बस जाता था कहीं भी तो किसी को भी इंटरव्यू देके आ जाता था, बट नहीं। ठीक है, तो आ जाओ भाई, आइए। पहले एक बार एक बार मैं चाहूंगा सबके पेरेंट्स के करके आना। थोड़ा तुम लोग को डॉक्टर वाला फील तो आना चाहिए ना, है ना। चलो आ जाओ भाई, इतना भाई तो अरे ठीक है, तो एक एक करके आ जाओ भाई। मैम आई ना, प्लीज सर, प्लीज आइए। हमको नहीं दिखेगा। नहीं सर, आप नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज, अरे नहीं प्लीज सर, चलो बैठो बेटा। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना आइए मैम, आइए प्लीज। राहुल तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। तुम दाना ना तुम दाना ना तुम दाना ना 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 तुम दाना ना 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 गोरे, तुम दाना ना तुम दाना ना तुम दाना ना 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 तुम दाना ना 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 गोरे। तुम्हें तो स्पेशल आशीर्वाद दिया था पापा ने, है ना। ला भाई, तुम्हारा बेटा कौन था मोहित? आओ भाई। भले कोहरा घना तो मगर गम न मना, जरा कदम बढ़ा ये छट जाएगा। भले कोहरा घना तो मगर गम न मना, जरा कदम बढ़ा ये छट जाएगा। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे, पैरों पे आके तेरे मंजिल रुकेगी जरूर।
हाँ मम्मी को बोला था मैंने, तो मम्मी को लेके आना था। ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशिया 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 आज भाई सब लोग अलकारी टीचर हैं। शाबाशिया शाबाशिया तो आए हो अकेले? आइए आइए मॉइस्चर भी आइए। हाँ भाई एक हाथ कर के डालो। लास्ट ईयर इसका विशाल का 1 मार्क से रह गया था, 1 मार्क से रह गया था, तो फाइनली अब डॉक्टर बन जाएगा। चलो आ जाओ। की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे जाग के रातें कीमत भर देना। चलो मोहित आ जाओ, टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ जी, देखो भाई, इनमें से हर एक बच्चे का अगर आप चेहरा देखेंगे, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो खैर बहुत ज्यादा ही किया है। हर एक टीचर को। हाँ सबसे ज्यादा, मतलब अगर रैंक वाइज दूं तो विशाल ने, हिमांशु ने सबसे कम किया। मुझे सबसे ज्यादा, आपको ज्यादा किया। मुझे सबसे ज्यादा हिमांशु ने परेशान किया है। विशाल ने बहुत कम परेशान किया है। हाँ विशाल ने कम किया है। जतिन ने भी कम परेशान किया है। पर जो टॉप लिस्ट है, ये कुलदीप ने, नबिल ने, भावना, काशवी, हमसे पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको ये सब लगता है कि आज ये प्रोग्राम इन बच्चों के लिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये प्रोग्राम इनके लिए है ही नहीं एक्चुअली, ये सब आपके लिए है। देखिए उसका रीजन बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। अरे सुनो भाई, देखिए अगर आपको इनके चेहरों पे और इनकी आंखों में और इनकी पर्सनैलिटी में अपना अगला साल नजर नहीं आ रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत खराब चल रही है। समझ रहे हैं? इनको देख के अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आपको अगर इनको यहाँ पे खड़े देख के ये नहीं लग रहा है कि अगले साल में यहाँ पे होऊंगा या फिर यहाँ पे होंगी, तो आपकी तैयारी खराब चल रही है। ठीक है, पहला चेंज बेटा आता है पर्सनालिटी से, एटीट्यूड से, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज से। अगर आपने बिलीव करना अभी से स्टार्ट नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बधाई देता हूँ सारे बच्चों को, मतलब इन्होंने जो मेहनत दिखाई है डे 1 से अभी तक, और उनसे भी ज्यादा आनंद सर को और जो हमारी पूरी फैकल्टी टीम है उनको। अरे बात मत करो भाई, क्या बचकानी कर रहे हैं, अरे जहां जाओगे डांट खाओ। तो मैंने ऐसे कहा कि इतना बड़ा अचीवमेंट, देखिए इतने कम बच्चों में इतने ज्यादा सिलेक्शन लेना कोई आसान बात नहीं है, और बिना टीचर्स की हेल्प के, उनकी मेहनत के, ये होता भी नहीं है। मैं यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टीचर का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आज हम सब बच्चों से बात कर रहे थे, ये लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, तो देखिए पढ़ाई मेरे हिसाब से ये बात है कि पढ़ाते सब है, पर टेस्ट का बहुत अच्छा लेवल का होना बहुत जरूरी होता है। आप में से जितने बच्चे यहाँ पे, सब बच्चे एग्री करते हैं कि टेस्ट बहुत अच्छे हम लोग बनाते थे, और वो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। चाहे वो मतलब अगर मैं टेस्ट बना रहा हूँ तो उसमें ज्योति मैम का कोऑर्डिनेशन है, आलोक सर का कोऑर्डिनेशन है, उसमें राहुल सर के क्वेश्चन पेपर है, और मतलब जो भी जितनी फैकल्टीज है, दीक्षा मैम का कंट्रीब्यूशन है, दोहा मैम का कंट्रीब्यूशन है, और जितने यहाँ पे नहीं है सबका कंट्रीब्यूशन रहता है हर चीज में। तो कंट्रीब्यूशन टीचर्स का उतना ही रहता है जितना बच्चों का रहता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा ही है। आप हम रख रहे हैं इस मोमेंट को ग्रैस्प करिए, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, और अपने आप को इनके सूट में, इनके जो इन्होंने व्हाइट बोर्ड पहना है, इसमें अगले साल के लिए इमेजिन करिए। हर मोमेंट आपका, हर सुबह आपकी इस मोमेंट में होनी चाहिए। मतलब आज आप सोचिए लोग कितने प्राउड, इनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और ये इतने अच्छे से यहाँ पे, मतलब कितना प्राउड फील करेंगे पेरेंट्स भी और बच्चे भी, आपस में दोनों कितना, मतलब सभी प्राउड फील कर रहे हैं ना। आप लोगों के लिए इतना अच्छा मोमेंट है। ठीक है, हल्ला गुल्ला होगा, पार्टी वार्टी होगी, बट मोटिवेशन है वो कभी लूज नहीं होना चाहिए। योर रीजन शुड बी स्ट्रांग। आपके आज जितने भी डाउट थे मुझसे साल भर पूछते हो, सर पढ़ाई कैसे करें, ये कैसे करें, मैं आपको बोलता हूँ आज आपको खुली छूट है, आप इन बच्चों से पूछे। हाँ ठीक है, सवाल पूछो, जैसे बच्चे भी जवाब देंगे। विल कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटे, इसमें जो जैसे मेरे पास बच्चे आए थे, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग के जितने भी सवाल हैं, ये प्रॉब्लम इनके साथ भी रही है, और हम हर साल भी सेम सॉल्यूशन देते रहेंगे। अब इनके मुझसे सुनिए आप लोग। तुम तो सबसे तजुर्बेदार हो भाई, आओ आओ जल्दी आ जाओ। बस कुलदीप से मत पूछना, कुलदीप शर्मा जाएगा। आ जाओ, कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे तुमको 36 मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है चलो देखो,
कुछ बेसिक चीज में, ठीक है। अभी तक नवीन कितने टेस्ट दिए तुमने टोटल? 80 ऑलमोस्ट 80। तुमने कितने टेस्ट दिए? 70 प्लस 100 से ज्यादा। है ना? हाँ, तुम तो सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हो। हाँ सर, यस सर। तुमने 70 से 80, 70 to 80। 70 प्लस 100। 100, है ना? तो देखो, मतलब सबसे पहला चीज जो तुम लोग को ध्यान में रखना है, दैट इज टेस्ट। आप जितना टेस्ट देते हैं, टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि तुम लोगों में से किसी को लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, लगता है? तो अगर एक सजेशन तुमको सबको देना हो, इन सबको, चलो एक सजेशन, जैसे जो तुमने और बेटर कर लिया होता या जो तुम अपने टाइम में नहीं करते, है ना, तुम अपने सामने दे नहीं पाओगे, बट ठीक है। हाँ बताओ भाई, क्या एक सजेशन जो तुम इनको देना चाहोगे, जो तुम भी करते, मतलब या तो अपने टाइम में और कर लेते, अगर तुमको फिर से नहीं देना होता तो क्या बोलते हैं? मेनली थ्योरी है कि मतलब कि थ्योरी तो पढ़नी है, पर उसके बाद मेनली है टेस्ट देना। मेनली है टेस्ट देना, मतलब जितने ज्यादा टेस्ट उतने ज्यादा मार्क्स, मतलब कि मार्क्स कीप्स ऑन इंप्रूविंग, जितने ज्यादा टेस्ट देते जाओगे आप। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए भाई, आप आइए आगे। एक कोई भी एक सोचो जो तुम इनको देना चाहोगे, मतलब अगर तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई बहन होता, नीट की तैयारी कर रहा होता, तो कोई एक चीज क्या बोलते तुम उनको? आपकी जो गलतियां हैं उन पे काम करिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप वीक किस चीज में, तो आप उसी पे काम करिए। आइडेंटिफाई कराओ अपने वीक टॉपिक्स और उन वीक टॉपिक्स पे फोकस करो। काशवी, तुम्हारा तो क्या वीक था बच्चा? बायो। बायो बहुत वीक था, है ना? तो जो मेनली यहाँ पर लोग आए होंगे उनका बायो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, है ना? पर हमारे पास जब ये आई थी तो इसका वीक पॉइंट ही क्या था? बायो। तो तुमने कैसे कोप अप किया? बेसिकली टेस्ट एनालिसिस। एट द एंड मेरे को ये पता चल गया था कि टेस्ट एनालिसिस के बिना कुछ नहीं है, तो जितने भी मैंने पेपर दिए थे सब उठा के उसमें जितने भी वीक टॉपिक मेरे को मिले वो मैंने नोट डाउन करे और फिर उसी पे फोकस करके पढ़ा, तो उसके थ्रू थोड़ा मेरा इम्प्रूव हुआ था। ठीक है भाई, तो पहला टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जो मिस्टेक नोटबुक बनाने से आप लोग भागते हो, वो बस भागना बंद करो और उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है? बाकी बच्चों से अभी बात करते हैं। एक बार हम प्लीज कम, यशराज प्लीज। कंग्रेचुलेशन। स्टेथोस्कोप लाओ भाई। तुमने बात कैसे करा? सर अभी तो ये मतलब सबसे एक्सप्लोसिव बच्चा था, मतलब ये कुछ भी कर सकता था, इसका सिलेक्शन होता नहीं होता, मतलब ये लास्ट तक तो भी डिसाइड नहीं कर सकता। इसकी बहन मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी उससे, वो बेचारी बहुत मेहनती थी, बट थोड़ा चलने रह गई, बट कोई नहीं, ठीक है। मतलब he could have scored 650 plus marks also, he could have scored 400 plus marks also, कोई ठिकाना नहीं था अच्छी बात का। तो अब जैसे वही होता है, देखो हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, मतलब इसको मैंने आज तक जो बोला वो इसी सब उसको उल्टा किया, ठीक है। बट ये तो वो अंतर होता है ना? तुम स्टेप दो भाई, तुम अगर किसी बच्चे को बोलोगे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना, वैसे फिर सुनना मत, ठीक है। बट क्या बोलोगे? सर जो भी तुम्हें लग रहा है ना, एक बार अपने से डिसाइड कर लो, फिर अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज सही है कि नहीं, मतलब प्लान अपना खुद का बनाओ, और फिर तुम्हें किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है, वहां पे टीचर्स का रोल आता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को टीचर से डिस्कस कर लो कि ये मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, बाकी जो अपना प्लान ओरिजिनल बना है उसी को फॉलो करते रहो। और तुमने जो भी 3 घंटे वाले पढ़ा के चलेंगे, सच बोला, एकदम सच, मतलब कोशिश करिए। इसने एक बार भी असर नहीं होगा कि वो 3 घंटे ज्यादा बना लेना, ठीक है? मतलब नहीं पढ़ा इसने, बट ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बट ठीक है। अच्छा एक बार चीज बताते हैं, आपको पता नहीं क्यों करेगा, तो लिख लो, मतलब लेने का टाइम आ गया ना, याद है? नहीं तुम तो अरे
तो कुलदीप जब आया था ना एग्जाम सेंटर के बाहर आया था, तो मैंने कोई वीडियो बनाया था एक, उसमें मैंने बोला था कि कुलदीप का जो मार्क्स है वो कितना, बायो तुमने कितने देर में बोला था, सॉल्व किया 25 मिनट में। तो आया था, लोग बोलते थे अरे ये तो क्वालिफाई भी नहीं करेगा, तो ही सिक्योर्ड 600 मार्क्स, है ना। बायो में कितने हैं वो भी बता दें। तो 355 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्यों, देखो क्या होता है, सबका अप्रोच अलग होता है। किसी को 40 मिनट लगा होगा, तुमको ज्यादा टाइम लगता ना, तो वही वो बच्चे के बच्चा वही करता है कि किसी का अप्रोच क्या है, किसी को कितना नंबर आ रहा है, किसी का क्या है, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा, किसी का बायो खराब होगा। काशवी का मैंने कितना भी कोशिश किया, बायो अच्छा नहीं हुआ, तो अलग बात है। आपने कहीं बायो खराब था, तुम्हारा भी बायो खराब था ना, हाँ भाई, तुम्हारा भी बायो, तुम्हारे कितने बायो 340, तुम्हारे 350, तुम्हारे 55 ना। एक अनुष्का तिवारी के 360 आए थे और सबके 355 आए थे, 50 आए थे। वैसे मेरे को लेवल बहुत नहीं देता इसमें, जब काशवी के 330 आ सकते हैं भाई में, तो ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है? थ्योरी अच्छी है, पढ़ सकते हो, अच्छे लोगों ने लिखी है। मैं तो सिर्फ टीचर्स को फॉलो कर रही थी और उसी के अकॉर्डिंग हुआ था मेरा। तो सिलेबस तक में एंड हुई थी, तो टीचर्स मैंने केमिस्ट्री के लिए तो ऑर्गेनिक पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो बाद में रीडिंग के टाइम एनसीईआरटी पढ़ी थी। वो मेरी एक मेजर मिस्टेक थी जब नीट प्रिपरेशन के टाइम था कि मैंने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी, और फिर जब रीडिंग में पढ़ी तो मेरे को कुछ पॉइंट मिस हो गए थे, जो नीट 26 में मैं गलत क्या है कि वो फाइनली नीट में सही हो गए। तो मेजर एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। सिली मिस्टेक्स कैसे ओवरकम करें? सिली मिस्टेक्स, हाँ भाई, ये बड़ा यही यशवंत को दो, यशवंत सबसे अच्छा करता है। ऑफन हम करते क्या है कि कुछ इजी क्वेश्चन जो हमें लगते हैं ना, वो हम पहले बार की प्रैक्टिस में या दूसरी बार की प्रैक्टिस में उन्हें स्किप करने लगते हैं। और जनरली होता क्या है, जब तुम उन इजी क्वेश्चंस को स्किप करने लगते हो ना, तो 3-4 बार की प्रैक्टिस में होगा कि तुम वो जो बेसिक स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं पर्टिकुलर स्टेप के बाद, वो फॉलो करने भूल जाते हो, जिससे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स काफी बढ़ जाती हैं। पेपर जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगता था आपको, और जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें पेपर मैनेजमेंट और जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें? हाँ, तुम बताओ, तुम बता सकते। हाँ भाई, बायो भी 25 मिनट में कैसे करते हो ये बताओ। सब बच्चों का अलग होता है। हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना चाहिए, उससे मेरा वो होता है। बायो में जैसे मेरा नीट में जो था 0 सीरी मिस्टेक थी, और वो भी 35 मिनट 30 मिनट ऐसे ही हुई थी, उसमें 0 सीरी मिस्टेक थी। अभी इस टाइम पे जल्दी फिजिक्स किया, लेकिन इतनी सारी सीरी मिस्टेक है, तो वो आपका डे भी मैटर करता है कि क्या हो रहा है आपके साथ उस दिन, लक फैक्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब ये है ना कि कोई एक पिन पॉइंट नहीं है जर्नी में कि ये चीज है इसी पे चले जाओ, नहीं, सबका अलग अलग है। करते रहोगे आपको खुद पता चलता जाएगा, टीचर के कांटेक्ट में रहो, सारी चीजें खुद पता चलता है। अच्छा, एग्जाम में सिलेक्शन में लक का रोल होता है या नहीं होता? लक फैक्टर का रोल होता है? 100%। ठीक है, आपके बहुत लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर मी 100% लगता है। जैसे जब आप टेस्ट दे रहे हो तो कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए वर्सेस कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे डिसाइड करते हो? जैसे मान लो डिफिकल्ट पेपर है या इजी पेपर है, तो ये कैसे डिसाइड करते हो? जो वर्गों में क्वेश्चन हो गया उसको करो, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाती है कि पता चल जाता है आपको कि ये सवाल कैसा है। तो थोड़ा सा भी पेपर में टाइम लग रहा है, तुरंत छोड़ो उसको, वर्गों के सवाल कर लो, उसके बाद स्टार मार्क कर लो कि ये सेकंड को में मुझे ये सवाल करना है, फिर थर्ड को जाओ। अगर बहुत जैसे नीट 2025 का हो या फिर रीनिंग का पेपर हो फिजिक्स में, तो ऐसे करना होता है कि वर्गों के सवाल सारे बनाओ, और उसके बाद मतलब ये बाइफरकेट कर दो कि इजी पहले करूंगा तब। यार देखो, अप्रोच सबका अलग होता है और कोई सही और गलत अप्रोच नहीं है। जो तुम्हारे से चल जाएगा, सब एक्सपेरिमेंट कर लो अपने टेस्ट में, इतने टेस्ट देते हो ना, और उसके हिसाब से जो अप्रोच सबसे सही लग रहा है वो यूज करो। बस एक चीज गलती मत करना, पहले बायो ही अटेम्प्ट करना, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये कभी इसमें एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है? बाकी चलेगा। मैं भाई अपने सबके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है? पहले बायो अटेम्प्ट करोगे, चाहे कैसा भी पेपर है बायो का, ठीक है? एक्चुअली आरओआई है ना, तुम देखो बायो में क्या है, 90 क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसकी आरओआई तुम्हारी ज्यादा है कंपैरेटिवली ना, तो कैसा भी पेपर आएगा। मान लो 2025 का पेपर बहुत लेंदी था, तो इसलिए। अच्छा ये बताओ, तुम में से फिजिक्स सबसे वीक किसका था? फिजिक्स कमजोर किसी का नहीं था ना?
तुम्हारा फिजिक्स वीक नहीं था, वीक था? अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर मेथड से बोरियत हो रही है ना, या काफी लोग क्या करते हैं ना कि वो इमेजिनरी स्टडी करते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि मैं पढ़ाई तक चालू करूँ, मतलब अपने आप को इमेजिन कैसे करते हैं, पढ़ते हैं कि मैं ना एकदम टेबल पे बैठ के 24 घंटे पढ़ना चालू कर दूंगा, एक दिन ऐसा आएगा। ऐसा होता नहीं है। पढ़ाई को तुम्हें स्लोली ना अपने लिए इजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहना होता है। जैसे मेरे लिए क्या था कि मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में स्टार्ट करने का काफी दिक्कत हो रही थी, और मैं क्या करता था, बार बार टेबल में बैठ जाता था किताब लेकर, उसमें फिर मेरे को आना लगता था। तो rather than बार बार स्टडी टेबल पे जाने से मैं क्या करता था, बेड पे अपना बैठा आराम से साइड में। अलाउड नहीं है यहाँ पे बाय द वे। ये बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद हुआ था इसके साथ, ठीक है, तो ये वाला यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बताओ। लड़ने देंगे नहीं ना, नंबर क्यों कितना लाओ, तब तो सुनेंगे। बेसिकली अपना छोटी सी नोटबुक में लेके धीरे धीरे काम करते रहो। मतलब शुरुआत में तुम कर रहे हो तो बाकी फैक्टर की मेरे को टाइम इतना लग रहा है या मेरे से हो नहीं रहा है, इन सबको बहुत बाद में सोचा जाता है। पहले तुम्हें धीरे धीरे अपनी आदत बनानी होती है। और नींद की बात है तो मतलब अगर तुम मान लो जैसे मैं क्या करता, बायो मेरे को पढ़ते में नींद आ रही है, और हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट टॉपिक होता है। तो जैसे अगर तुमको नींद आ रही है किसी बात के पर्टिकुलर टॉपिक में, हो सकता है तुम्हें बॉटनी के किसी टॉपिक में नींद आ रही हो, जूलॉजी के किसी टॉपिक में नींद ना आए तो वो उठा लो, या फिर फिजिक्स में भी नींद आ रही हो तो केमिस्ट्री उठा लो। मतलब जितने ज्यादा कॉग्निटिव सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो ना, उससे लेस कॉग्निटिव सब्जेक्ट उठा लो, जिससे मेंटल लोड कम आएगा तो नींद भी कम आएगी। ठीक है, ये बताओ, जैसे अगर मान लो फिजिक्स वीक है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर 0 लेवल से अगर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, तो कहाँ से क्वेश्चन, मतलब पहले पीवाईक्यू स्टार्ट करना चाहिए या टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, कैसे? टॉपिक वाइज पीवाईक्यू थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो तो देखो, दैट इज डिस्ट्रैक्शन खत्म करना। जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन मैंने खत्म कर दिया, बाकी डिस्ट्रैक्शन खत्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे मैनेज करते हैं। आपको कभी भी हॉस्टल में ऐसा रूम मिलेगा, कुछ मिलेगा, लोग अलग तरह के मिलेंगे, यू हैव टू अडैप्ट, है ना, वो उसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, ये जैसे ये अच्छा सवाल है एक्चुअली। जैसे जैसे मतलब इतना सारा सिलेबस हो जाता है, ठीक है, तो लास्ट के 15 दिन 20 दिन में जैसे एंड टाइम पे कैसे रिवीजन करते हो, मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच कि मैं ऐसे रिवाइज करूंगा? वो तो बहुत डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कंसाइज किया मटेरियल को प्रिपरेशन टाइम पे। मेरा डिफरेंट था, इसका डिफरेंट था, तो वो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कैसे आप कंसाइज कर रहे हो विद टेस्ट, जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसी वाइंड में यूज करना है। ठीक है, तुमने कैसे किया था, तुम अपना बताओ, है ना? मेरा तो था कि मैंने सर से ही बोला था, सर भी बोलते थे कि कुछ शॉर्ट नोट बना लो, बट मैंने केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी A to Z पढ़ी है, एंड में भी नीट से पहले रीनीट से भी पहले पढ़ी है, इसने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैं ये अग्री नहीं करता हूँ, अगर ये मेरा मेथड फॉलो करेगा तो उसके मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये बात पूछने का कोई प्रॉब्लम तो मुझसे नहीं है। मतलब देखो यार, मतलब जितना अपनी गलतियों आइडेंटिफाई करो, बेस्ड ऑन दैट गलती उसको मल्टीपल टाइम, मतलब इसने जैसे एक चीज कॉमन होगा दोनों में, इसने शॉर्ट नोट्स कम से कम 50,000 पढ़ा होगा, तुमने एनसीईआरटी कम से कम 50,000 पढ़ा होगा, इसका एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम कम होगा, ठीक है, उसके वही टाइम इसने उसमें बचाया, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड अप्रोच दैट यू विल हैव टू टेक। और सर लास्ट के टाइम पे ऐसा होता है ना कि लास्ट के 10 डेज में आपको सब कुछ रिवाइज करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि जल्दी जल्दी ये मतलब ये छोड़ देता हूँ, ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, फिजिक्स में ये छोड़ देता हूँ, केमिस्ट्री में ये छोड़ देता हूँ, या फिर मैं तो लास्ट टाइम में बायो की भी एनसीईआरटी पढ़ा था, केमिस्ट्री भी पढ़ा था, इवन मैं जेईई में के पीवाईक्यू भी लास्ट टाइम पे देखे थे, मतलब लास्ट तक सब कुछ करके जाना है आपको, क्योंकि वही आपका वही डे है जिसके लिए आपने पूरे साल पढ़ा है। 10 दिन अगर नहीं पढ़ोगे वो चीज तो आप पूरा जल्दी निकाल नहीं पाओगे, और ये टाइम का एग्जाम है। अच्छा, एक और चीज, जैसे तुम लोगों ने तो नीट 2026 भी दिया, रीनीट 2026 भी दिया, तो एग्जाम टेम्परमेंट में कोई चेंज आया था पेपर देख के? जैसे नीट 2026 का पेपर कंपैरेटिवली मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी नहीं, डिफिकल्ट नहीं था, है ना, और रीनीट में फिजिक्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो गया, तो क्या उस टाइम पे टेम्परमेंट में कोई चेंज आया था? सर इतना पेपर हुआ है ना हमारा इधर इजी भी पेपर हुआ है, डिफिकल्ट भी हुआ है, मॉडरेट भी हुआ है, तो हमारा माइंड अब मेरा तो पर्सनली ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे पेपर में ये दिक्कत हो रही है कि पेपर इजी है, डिफिकल्ट है। और मुझे एक बात याद है सर, मुझसे बोलते हैं कि पेपर में मत डिसाइड करो कि पेपर आसान है, डिफिकल्ट है, क्या है, वो सबके लिए है। आपको टॉप 25,000 30,000 में आना है तो अपना बेस्ट खेल के आओ, बस डिफिकल्ट मीडियम पे ऐसा कुछ होगा नहीं, आप सेलेक्ट हो जाओगे, यही तो हुआ पेपर देके हम लोग डिसाइड। जब मेरे नीट 2026 में 640 आ रहे थे, हाँ, फिर 7.7 का मार्क्स भी करते हैं, फिर 35 हो गए। उसके बाद मैंने रीनीट के पेपर को ही एनालाइज किया, मैंने देखा कि अब मेरे को सेकंड चांस
चांस मिल गया है, अब उसको यूटिलाइज करिए थे। फिर मैंने देखा मैंने ऑर्गेनिक हिंदी की गलतियाँ करी है, और वो इस वजह से करी कि ऑर्गेनिक की लाइन बहुत मिस्टेक थी, मैंने पढ़ी ही नहीं थी। मैंने फिर फिजिकल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों की एनसीईआरटी पढ़ी थी, पूरा 1 महीना पढ़ी थी और 2-2 बार पढ़ी थी कि केमिस्ट्री में तो गलती नहीं करनी, क्योंकि मेरे फिजिक्स में तो 160 आता था और मेरे बायो में भी 340 आया था, और जो इतना नहीं ला सकती मैं उस टाइम पर। और मेरे केमिस्ट्री मेरी काफी स्ट्रॉन्ग थी, बट मेरे उस पर 140 रह गई थी, वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था। मैं 39 मिनट्स में केमिस्ट्री कर रही थी और उसमें मेरे कम हो गए थे, तो मैं बहुत पीछे हो गई थी कॉम्पिटिशन में। और फिर मैंने केमिस्ट्री को सुधारा। अच्छा, ये सबसे खराब रैंक तुम्हारा अभी तक के मॉक टेस्ट में हम लोग के यहाँ क्या था? सबसे खराब 23। तुम्हारा कुलदीप? टॉप 10 में रहना था। ठीक। हिमांशु 50। तुम्हारा तो मोर और लेस ठीक है। नहीं, मेरा गया नहीं, मेरा 8-9 तक से गया था ना? हाँ ठीक है। काशवी? मेरा 17-18 कर रहे थे, अभी नीट के टाइम पे फोटो गया था। हाँ, शुरू के जो टेस्ट थे नीट वाले तुम्हारे यहाँ। ये शायद 16-17 तुम्हारा नहीं है नीचे? अच्छा ठीक है। विशाल 40। जतिन 21-22 ठीक है। फाइनल मैसेज भाई इनको क्या? आकाश भाई तुम एक चीज बताओ, जैसे मान लो अभी तुम्हारी जैसे यहाँ पे बायो किसी की खराब है? हाँ है ना? चलो हाँ ठीक है। तो जैसे अब जैसे तुम्हें किसी को सलाह देना हो कि बायो ठीक करनी है तो क्या करोगे? पेपर एनालिसिस, मतलब ऐसा नहीं होता। पेपर एनालिसिस मैं भी करती थी, बस मेरा तरीका अलग था। पेपर हुआ, मैंने उसको देखा, उसको नोट डाउन भी कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। अगले 10 टेस्ट होगी, मैं पहले बार रिवाइज ही नहीं कर रही हूँ, तो कैसे दिमाग में रहेगा? तो मतलब एट द एंड मैंने ये किया था, 3-4 दिन मैंने थ्योरी में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पिछले मतलब जितने भी मैंने टेस्ट दिए सारे उठाए, सब पूरा का पूरा मेरा मोटा बंडल हो गया था टेस्ट का। तो उसमें मैंने सारे अपनी गलतियां देखी, और जो जो मेरे वीक पॉइंट थे, मतलब वीक पॉइंट मतलब मेरे को, जैसे मैंने 10 टेस्ट एनालिसिस करी, उसमें मेरे को ये पता चल गया कि मेरी ये वाले टॉपिक वीक है और मेरे को ये वाले पढ़ना है, ये नहीं कि मैं पूरे चैप्टर दोबारा पढ़ रही हूँ। और वो वीक टॉपिक मैंने पढ़ा और चलो थैंक यू एवरीवन। आओ चलो तुम लोग को फिर डिनर कराते हैं। आइए चलिए। म्यूजिक बजाओगे तो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी